संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी का वक्त आ गया है झोला लेके हिमालय की तरफ बढ़ने का। जी हाँ, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं फकीर हूँ, मेरा क्या है, मैं झोला उठाऊंगा और चल लूँगा। इस बार हालात कुछ उसी तरीके के लग रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक जिस तरीके से मोदी की घेराबंदी हो रही है और जिस अंदाज में मोदी विवश दिख रहे हैं, ऐसे में मोदी जैसे पॉलिटिशियन जो जीवन में कभी हार नहीं देखा, कभी रार नहीं देखा, वो व्यक्ति जिस अंदाज में सरकार और सत्ता चल रही है, क्या वो ज़्यादा दिनों तक उन चीज़ों को संभाल पाएंगे? बड़ा सवाल है। क्योंकि यूपी में जो स्थिति बनती जा रही है, जो स्थिति सामने आ रही है, दुआ सलाम भी कबूल नहीं है। हालात वही है। महाराष्ट्र में बगावत, बिहार में बगावत, यूपी में बगावत, राजस्थान में बगावत, मध्य प्रदेश में बगावत, असम में बगावत, कर्नाटक में बगावत, तमिलनाडु में बगावत, बंगाल में बगावत, झारखंड में बगावत। मतलब कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां बीजेपी के अंदर कह सकते हैं कि सुनामी नहीं चल रहा हो। संघ अपने अंदाज में दबाव बना ही रहा है और कुछ ऐसा दबाव नहीं। संघ तो कहें कि शाह और मोदी को हनुमान चालीसा पढ़ने को मजबूर कर दिया। क्या देखिए, तुम्हारा जो शक्ति है ना, तुम में नहीं है, राम में है। तुमको ये भ्रम हो गया था कि ये जो हम बाहुबल दिखा रहे हैं वो मेरी खुद की शक्ति है। नहीं, ये तुम्हारी शक्ति नहीं, ये संघ की शक्ति है और वो शक्ति तुमको संघ के द्वारा दी गई थी। और इस भ्रम में मत रहो कि वो शक्ति तुम्हारी थी। खैर, अब हम सवाल पर आते हैं। जिन सवालों को लेकर पिछले 48 घंटे से जिस तरीके से मोदी एक्टिव है, सक्रिय है, उससे आपको लग जाएगा कि कहीं न कहीं मोदी अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। याद करिए वो दौर, किसानों का आंदोलन, सैकड़ों किसान ठंड में मारे गए, कहीं गाड़ी वाहन में दबे कुचले गए, पुलिस के फायरिंग में मारे गए। मोदी ने जुबान तक नहीं खोला। मणिपुर हिंसा को देख लीजिए, आज तक मणिपुर की हिंसा पर उसने जुबान नहीं खोला है। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगता है। देखिए, बहुमत से के आंकड़ों से महज 32 सीट कम क्या आया। देखिए किस तरीके से मोदी का मिजाज बदल गया है। वो मोदी जो आज तक किसी भी प्रोटेस्ट, किसी भी आंदोलन, किसी भी धरना प्रदर्शन, सड़क जाम, रेल जाम पर नोटिस नहीं लिया, महज कुछ छात्रों के सड़क पर आ जाने के बाद सरकार की जो बेचैनी बढ़ी है वो देखने वाली है। अब बात दिल्ली में जो कोचिंग संस्थान में अचानक पानी भरने के कारण जो छात्र छात्राओं की मौत हुई है, उसको लेकर जो दिल्ली में बवाल मचा है। और कल देर रात भी मुखर्जी नगर में, इंदिरा नगर में, आसपास के इलाकों में जो स्टूडेंट का जो बेस इलाका है, करोल बाग में ज़बरदस्त आंदोलन चला है। और उस आंदोलन को विफल करने के लिए पूरी रात बिजली काट दी गई, फिर भी सड़क पर स्टूडेंट रहा। और सरकार की कार्रवाई देखिए, इंजीनियर बर्खास्त, एमसीडी के इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई, कोचिंग संचालक सहित 7 लोगों को जेल, जांच कमेटी गठित, 10 लाख की मुआवजा की घोषणा, मंत्री को जिम्मेवारी की जाकर जो पीड़ित परिवार हैं उनसे जाकर मिलिए, छात्रों से बात करिए, पुलिस प्रशासन को हिदायत, दिल्ली पुलिस को हिदायत, लाठी नहीं चलनी चाहिए, छात्र कितना भी उग्र क्यों ना हो जाए उनको मनाइए, समझाइए, लेकिन गुस्सा मत करिए। यही है मोदी और शाह की सरकार। क्या कभी सोच सकते थे कि दिल्ली में कोई इस तरीके से आंदोलन कर सके? क्या कोई सोच सकता था कि इस तरीके से सड़कों पर 72 घंटा से छात्र डटे हुए हैं और प्रशासन आग्रह कर रहा हो? कोई सोच सकता था मोदी के जमाने में? तो जो हालात बदले हैं, जिस तरीके की चीजें दिख रही हैं,
और जिस आनंद फानंद में कार्रवाई हो रही है और आश्वासन दिया जा रहा है सदन से लेकर सड़क तक, बीजेपी संघ और बीजेपी के जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं, संघ के जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं, सारे लोग छात्रों को मनाने में लगे हुए हैं। यही है जनमत का दबाव, यही है जनमत का प्रभाव कि सत्ता में आज आप हैं, कोई 13 दलों की सरकार नहीं है, आज भी बीजेपी की ही सरकार है और महज 32 सीट की बहुमत के आंकड़ों से कम आने का क्या असर है, वो असर दिल्ली के इस आंदोलन में साफ दिख रहा है। ऐसे में जो वो कह रहे थे कि मुझे क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोरा उठाऊंगा और चल दूंगा, तो जिस दबाव में मोदी काम कर रहे हैं, कभी इस दबाव के मोदी आदी नहीं रहे हैं। कभी इस तरीके का दबाव न उन्हें गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में महसूस करना पड़ा, झेलना पड़ा, न दिल्ली में जब वो प्रधानमंत्री के रूप में आए तब उन्हें झेलना पड़ा। जिस तरीके का दबाव पहली बार उन्हें झेलना पड़ रहा है सदन में, देखिए लोकसभा अध्यक्ष को किस तरीके से सार्वजनिक रूप से सदस्य उन्हें ये दिखाने में कामयाब हो जा रहे हैं कि देखिए कैसे लोगों को इन्होंने कुर्सी पर बिठाई है। सदन ठीक से नहीं चल रहा है, उसकी झलक साफ दिख रहा है। संघ डिक्टेट कर रहा है, अमित मालवीय जैसे मोदी के प्रिय को ट्विटर हैंडल से, एक्स पर से उनके ट्वीट हटाने पड़ रहे हैं। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से कहा गया है कि कुछ भी ऐसा बयान न दे जिससे संघ या फिर आम लोग असहज महसूस हो। आप राजनीतिक हमले कीजिए लेकिन शिष्टाचार के तहत, राजनीतिक मसलों पर बयानबाजी करिए लेकिन किसी पर कटाक्ष मत कीजिए। राजनीतिक उद्देश्य के लिए आप नैरेटिव सेट कीजिए, लेकिन उस नैरेटिव सेट करने के दौरान ये कहीं से भी ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप किसी खास समुदाय, किसी खास जाति को आप टारगेट कर रहे हैं। ये बदलाव है। ऐसे में फकीर के रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है? ये जनमत ने तो मोदी को समाजवादी बना ही दिया है। बजट से लेके और सदस्यों के भाषण में आप देख लीजिए ना, वो समरसता की बात आप करते हैं, अब वो बातें कहाँ रही, वो मिजाज कहाँ रहा? देख रहे हैं कि सदन में कितने देर शाह और मोदी बैठ रहे हैं, सदन को फेस करने की स्थिति में नहीं लग रहे हैं कि सदन में बैठे और कल विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी सदन में बजट भाषण दे रहे थे। संसदीय परंपरा यही रही है कि जब नेता सदन या नेता विपक्ष सदन में जब बोलता है तो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद रहते हैं, लेकिन राहुल के उस तंज को सुनने के लिए मोदी मौजूद नहीं थे स्वाभाविक तौर पे। और अडानी अंबानी को लेकर जिस तरीके से राहुल हमलावर है, पूरा सदन असहज है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके सहारे कहा जा सकता है कि मोदी और शाह पहली बार राजनीतिक रूप से इतने कमजोर दिख रहे हैं। जो फैसले वो लेते नहीं थे, जिन मुद्दों को वो नज़र नहीं दिखाते थे, नज़र नहीं घुमाते थे उस तरफ, बार बार क्यों नहीं विपक्ष चिल्लाता रहा, नोटिस तक नहीं लेते थे, वो महज एक छोटी सी घटना पर किस तरीके से सक्रिय दिख रही है। कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है, कोचिंग संस्थानों को नकेल कसने के लिए विधायक की बात हो रही है, कोचिंग संस्थान के लेके सत्ता पक्ष आवाज उठा रहा है। क्या हो रहा है? ये वही बीजेपी की सरकार, वही मोदी है क्या कि प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़क पर उतर जाते थे, जाने चली जाती थी, भूख हड़ताल पे लोग बैठे रह जाते थे, एक अधिकारी तक उनका हाल पूछने नहीं जाता था। लेकिन एक घटना घटी, नीट परीक्षा में भी कम सरकार असहज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भले ही जो भी निर्णय लिया, पूरे प्रोसेस के दौरान सरकार एक्सपोज हुई और जनता को लगा कि सरकार सॉल्वर गैंग के साथ मिली हुई है। और उस दबाव में आज भी सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी का कोई भी नेता छात्र से नजर मिलाते हुए नहीं दिख रहे हैं।